नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विनायक चौथ पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा अर्चना किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नित्य नियम था कि वह रोज सुबह भाई का मुख देखती फिर खाना खाती थी। एक दिन बहन की शादी हो गई पर बहन अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सवेरे अपने भाई के घर आती और भाई का मुख देखती फिर खाना खाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी।
उनके सामने बहन हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इस तरह से वह अपना नियम निभाती थी। एक दिन भाई के घर जाकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा, बाई जी, पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, भाभी, जंगल के रास्ते में कांटे उग आए हैं, वही पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली कि रास्ता साफ करवा दो, आपके बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियां काट दिया, रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिसमें गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान नाराज हो गए और उसके प्राण को हर लिया। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आई नहीं है, उसका भाई के मुख देखने का नियम है। सब गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सारा रास्ता साफ हुआ है। उसने देखा कि गणेश जी का स्थान भी हट गया है। वह तुरंत कुछ पत्तों से गणेश जी का स्थान बनाती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि मेरे जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। फिर आगे चल देती है। गणेश भगवान सोचते हैं कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। फिर गणेश भगवान ने उसे आवाज लगाई, बेटी, इस खेचड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 पत्तियां लेकर भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही हैं, भाई की लाश रखी हुई है। बहन घर के अंदर गई, दूध की चेरी ले आई, उसमें पत्तियां मिलाई और भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को न आए, और उसने सारी बात भाई को बताई। सब लोगों ने गणेश जी का जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ ना कुछ उपहार तो देना ही पड़ेगा। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने के लिए नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए।
पर गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ। यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफ़ी मांगे तो मैं चलूँ, मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफ़ी मंगवाई, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मणी पर और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।